ये सही बात है कि अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़ों में अगर हम जाते हैं तो राजधानी लखनऊ में पोलिंग परसेंटेज हर बार कम हुआ है और यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से ये कोशिश है कि इस परसेंटेज को जो है बढ़ाया जाए, इसके ग्राफ को बढ़ाया जाए। और आप देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए संघमित्रा मौर्य जी बदायूं से हैं, उनसे बातचीत। मैम, क्या लगता है आप वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आएंगे, इस बार क्या होने वाला, क्योंकि बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 80 में 80। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 80 में 80 और देश में 400 पार का इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो नारा है वो साकार होने वाला है और लखनऊ लोकसभा में पुनः कमल खिलने वाला है। एक सवाल ये है कि आपके परिवार में अगर हम बात करें तो राजनीति में आप हैं, आपके भाई हैं, पिताजी हैं, लेकिन तीनों अलग अलग। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपके भाई की तस्वीर आ रही है कांग्रेस के साथ, जो प्रियंका गांधी के साथ, पिताजी की अलग पार्टी है, तो क्या इस तरीके का मनभेद बना हुआ कि पार्टी के सब लोग अलग अलग दलों में हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में थी और मैंने तब भी कहा था मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगी और मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ। रही बात पिताजी की और भाई की, तो पिताजी ने अपनी पार्टी स्वयं की बनाई है और मुझे जहां तक जानकारी है भाई पिताजी के साथ में है। लोग वोटों की राजनीति के चक्कर में ये बिखराव करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है, वो अपने पिताजी के साथ में ही है भाई। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है विपक्ष का, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो दोनों युवराज, जिनको आप भारतीय जनता पार्टी शहजादे कहती है, वो लगातार मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस बार यहाँ से सफाई हो रही है। इस तरीके के जो बयान दी जा रही है समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों शहजादे 2017 के चुनाव में भी दोनों साथ में थे। यूपी के दो लड़कों के रूप में हर जगह पोस्टर में, होल्डिंग में नजर आए और 2017 का परिणाम सबके सामने था और उसी तरह का परिणाम 2024 में भी होने वाला है। अगर हम बात करें, एक सवाल और लेंगे हम कि राजपूत नाराजगी, चुनाव की शुरुआत हुई राजपूत नाराजगी से शुरू हुई थी कि राजपूत वर्ग नाराज हो गई भारतीय जनता पार्टी से। अनुप्रिया पटेल पहुंचती हैं प्रतापगढ़, आपकी सहयोगी दल की नेता हैं, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था। इसके बाद से माहौल थोड़ा एक बार फिर उस तरीके उठ गया है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, किसी की व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत नाराजगी को किसी समाज से पूरी तरह से जोड़ देना मुझे लगता है गलत है। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा और पीछे भी। राजपूत समाज तो भारतीय जनता पार्टी के जो 3 मुख्य समाज गिने जाते हैं उनमें से मुख्य है, तो उसकी नाराजगी तो हमें नहीं लगता है कि कहीं है। व्यक्तिगत नाराजगी व्यक्ति की हो सकती है। ये थे हमारे साथ बदायूं सांसद हैं संघमित्रा मौर्य जी। आप देखिए, उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य बीजेपी ने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि जो मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दों पर हम लड़ाई कर रहे हैं, उसको जनता भरोसा कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि जो परिवार के बीच जो छूट की बात सामने आ रही है कि परिवार के लोग अलग हो चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।